हेलो जी, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो राजस्थान सामान्य ज्ञान और इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आप इस क्लास में पाने वाले हो। ठीक है, और जी के इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तभी आप इस क्लास को समझ पाओगे और इसका आंसर है आपको आसानी से ले पाओगे। ठीक है, और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए क्लास की तरफ। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट आ चुका है कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया लगता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये जो कथन है वो किसने कहा था? ठीक है, ये किसका है? ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में ये जो कथन है वो किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का है, अबुल फजल का है, औरंगजेब का है, या फिर रुडयार्ड किपलिंग का है? ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे हम जोधपुर का किला, मौर्य ध्वज और गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से जानते हैं, और जिसका जो निर्माण है वो राव जोधा ने 400 मीटर ऊंचे चिड़ियानाथ की टुंग पहाड़ी पर करवाया था। और इसमें चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है और इसमें कुछ तोप भी है, जैसे किलकिला, शंभू बाण और गजनी का। ठीक है, तो यह जो कथन कहा था ना कि यह जो मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया लगता है, तो यह जो कथन कहता है रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में केला देवी का मंदिर है वो किस जिले में है? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर कि केला देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में है। सवाई माधोपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। ठीक है, केला देवी का मंदिर जिसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था, और इसके मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां भी है। ठीक है, जिसमें मतलब प्राकृत भाषा में लांगूरिया कहते हैं, और इसके जो भक्त जो इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाते हैं। ठीक है, लांगूरिया, लांगूरिया का संबंध किस मंदिर से है? केला देवी के मंदिर से। ठीक है, और जो ये जो मंदिर है वो बिल्कुल सही करौली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, करौली में है। ठीक है, केला देवी का मंदिर करौली में। नेक्स्ट देखिए, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का जो मंदिर है वो किस जिले में है? करणी माता का मंदिर किस जिले में है बताइएगा। आमेर जयपुर, देशनोक बीकानेर, रेवासा सीकर और बिल्लाड़ा जोधपुर। करणी माता का मंदिर किस जिले में है? तो करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और करणी माता जो राठौड़ के जो बीकानेर के राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी है, और जो चारण जाति की कुल देवी है। ठीक है, चारण जाति की कुल देवी, चारणों की कुल देवी है। ठीक है, और जिसे हम चूहों की देवी भी कहते हैं। ठीक है, चूहों की देवी भी कहते हैं, और इसमें इसका जो बचपन का नाम था रिद्धि बाई। ठीक है, रिद्धि बाई। और इसके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उसको कहा जाता है काबा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इसके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उसको काबा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोजत की मेहंदी को जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग मिला है, और ये जो किस जिले की प्रसिद्ध है? ठीक है, सोजत मेहंदी वो किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, पाली और जोधपुर। सोजत, सोजत, बिल्कुल, कुछ नाम से ही पता। देखिए, सोजत जो पाली में है, ठीक है, यानी पाली की प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सोजत पाली। ठीक है, ये मेहंदी है। ठीक है, सोजत। नेक्स्ट देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ठीक है, युगल नृत्य कौन सा है? मादल, संक्रिया नृत्य, चरी नृत्य और गीदड़ नृत्य। ठीक है, युगल नृत्य आपको बताना है। ठीक है, तो युगल नृत्य जो सांकरिया नृत्य है, युगल और व्यवसायिक नृत्य है, और जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कालबेलिया सपेरा लोगों के द्वारा।
ठीक है, सांकरिया नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? ठीक है, लोक नाट्य चार वेद का संबंध किस शहर से है या फिर किस जिले से है? अलवर, उदयपुर, भरतपुर और टोंक। अलवर, उदयपुर, भरतपुर और टोंक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टोंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, टोंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? ठीक है, मई और जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, तो गंगानगर में आती हैं। ठीक है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां। ठीक है, गंगानगर, गंगानगर जिसे हम अन्न का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या सवाल है कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है? देखिए, हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। ठीक है, किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है, लेकिन किस पुस्तक में कहा है? चार पुस्तक के नाम है, अकबरनामा, खवाजैन उल फुतूह, हुमायूं नामा और कुव्वत ए इस्लाम में। ठीक है, तो अबुल फजल ने अपनी जो अकबरनामा पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और भी देखिए है, जो गोगुंदा का युद्ध कौन कहते हैं? बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है? बदायूनी, बदायूनी कहता है। और जेम्स टॉड है वो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं, थर्मोपोली कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपोली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत का शिलालेख 975, रणकपुर प्रस्तुति, बिजोलिया अभिलेख या फिर सारणेश्वर प्रस्तुति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी हर्ष पर्वत का शिलालेख 975। नेक्स्ट देखिए, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले से संबंधित है? बरसिंहसर जो है बीकानेर से। ठीक है, नाम से भी पता। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ हाँ, ये क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा डोरा पर्वत, उसके बाद में इसराना, भाकर, नागपाड़ और ऋषभदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर मरु महोत्सव है वो आयोजित होता है? ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव बिल्कुल जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार पूछा गया। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कुंवर सेन, कुंवर नारायण, नाडिया काला और इंद्रपाल, अरे रविंद्रपाल। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, कुंवर सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा यानी पक्का कौन सा बांध है जिसकी लंबाई है 3109 मीटर? ठीक है, लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है ये आपको बताना है। कागदी पिकअप, माही बजाज सागर, कांडला कांडना बांध और नागल बांध।
ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जिसकी लंबाई 81 मीटर है? चुल्ही देव, गंभीरी, जाखम और विलास। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जिसकी लंबाई कितनी बताई गई है आपको? 81 मीटर। तो बताइएगा इसका आंसर। हाँ, तो इसका हो जाएगा जाखम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रणकपुर, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, धरण शाह ने, विमल शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था धरण शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिलों में सेड़ा फाड़ना क्या है? ठीक है, बिलों में सेड़ा फाड़ना है वो क्या है? तलाक, एक तलाक है, एक तलाक का प्रकार है, पुत्र जन्म, विवाह या फिर त्योहार। ठीक है, देखिए सेड़ा फाड़ना ये जो एक तलाक का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब तलाक टाइप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब तलाक होता है ना बिलों में, बिलों की जनजातियों में, तो उसे सेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना या फिर एक है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बताइएगा इसका आंसर। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? जैनक, विजयदानते था, रसखान और इनमें से कोई नहीं। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा इसका आंसर। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बिल्कुल विजयदानदेता है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ और इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? ठीक है, राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? ठीक है, राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, कोटा के माराव कोटा, या फिर सिरोही के महाराजा को? तो कोटा के महाराव को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेटलियो, बिचियो एवं लालर ये प्रमुख गीत है वो किस जनजाति के हैं? क्या है? पेटलियो, बिचियो और लालर जाट जनजाति के हैं, कालबेलिया हैं, चारण हैं और आदिवासियों के हैं। पेटलिया, बिचियो और लालर ये जो है वो आदिवासियों के लोक गीत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अपना ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है। इसका आंसर आपको बताना है कि प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया गया? उदयपुर, जयपुर, पाली और भरतपुर। ठीक है, करंट का सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना है स्काउट 18वीं, ठीक है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो पाली में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, पाली, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी क्लास थी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी 20 के आसपास थे, 20 या 21। तो आई होप कि आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, ज़रा सा भी सीखने को मिला है। ठीक है, और क्लास लगी है अच्छी तो कर दीजिए लाइक। ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर कर दीजिए
और हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। और हाँ, अगर आप इसका जो नोट्स पाना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन गए कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और हमको नोट्स लाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। टेलीग्राम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा रोज़ आपके लिए रेगुलर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाना है, ठीक है। सब्सक्राइब, आपको जो ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब आ रहा होगा बटन, कुछ ऐसा नाम है SUB, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है। तो जल्दी से उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, ठोक दो, ठीक है। तो क्योंकि जैसे ही हम कुछ नया वीडियो कुछ नया लेकर आए तो आपके पास सबसे मतलब सुरक्षित पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। It's 10:07 a.m.